आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह साइंस का क्वेश्चन बैंक है जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, उसको आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ, जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? घोंघा और सीपी, घोंघा और सीपी मोलस्का में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, तारा मछली और ब्रिटल स्टार, ये सभी इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यह मुख से होता है, मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का क्या कार्य है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा एनिलिडा का उत्सर्जन होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, कौन? तो इसको देखते हैं। तो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों होती हैं तो अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्यतः लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी या प्रतदार चट्टान में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारा में हीलियम भरा जाता है, हीलियम। डीडीटी क्या है? कीटनाशी है। डीडीटी कीटनाशी है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। इथेनॉल मीन्स शराब के सेवन से यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है,
सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो यह सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन किसके मिश्रण के साथ गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज देना चाहिए। ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट है, आंत ज्वर के लिए, या आंत ज्वर मीन्स टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? टाइफाइड के लिए तो क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। गैस को लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनस जोन। सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। सिंदूर का सूत्र क्या होता है? तो Hgs होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का। लाल रक्त कणिका का। केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है। 33। नेक्स्ट है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। एथलीट फुट नामक रोग कवक से होता है। दामा नामक रोग किससे होता है? तो यह भी कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो कृमि से होता है। यह कृमि से होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र क्या होता है? mgh होता है। सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारी का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे बनता है? तो पुष्पकली से।